नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द ट्रांसफॉर्मेटिव इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज का चैप्टर गति एवं समय। ठीक, तो देखते हैं हम यहाँ से मंद अथवा तीव्र गति। क्या लिखा है? मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। यहाँ से देखते हैं, यदि किसी सड़क पर, क्या लिखा है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से। चित्र 9.1 को देखिए। इसमें किसी क्षण पर, क्या लिखा है? इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 9.2 को देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के परीक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब उत्तर क्या दिया है? सॉरी, क्वेश्चन क्या है? देखते क्या है। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय, क्या लिखा है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए क्या लिखा है? उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे पर जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के, क्या लिखा है? बस जैसे ही स्टार्ट होती है वही लिखा है। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पैडल, क्या लिखा है? साइकिल के पैडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्रायः यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में, क्या लिखा है? 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। अब चाल के बारे में पढ़ते हैं। आप आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में, क्या लिखा है? दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, देखते हैं चाल की परिभाषा क्या लिखा है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी, क्या लिखा है? 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार विरले ही 1 घंटे में, क्या लिखा है? तथापि कोई कार विरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल अर्थात एक समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः अतः जब हम यह कह सकते हैं, क्या लिखा है? अतः जब हम यह कह सकते हैं कि सॉरी क्या लिखा है? जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते हैं कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में हम, क्या लिखा है? वास्तव में यहाँ परिकल्पित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम
तय की गई कुल दूरी को क्या लिखा है, अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात क्या लिखा है कि चाल को हमें कैसे प्राप्त करना होगा, देखते हैं। चाल बराबर क्या है, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। देख लेते हैं ये पॉइंट क्या लिखा है। अपने दैनिक जीवन में हम बिरले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गत करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश क्या लिखा है, यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गत करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जा सकती है। क्या कही जाती है, असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। नियत चाल हम आपको बता दें, नियत चाल उसे कहते हैं जैसे आपको कहीं जाना है तो आप जब स्टार्ट करते हैं जैसे 5 किलोमीटर घंटा, तो आप वहां तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के ही चाल से जाए तो वह नियत चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगी, उसे नियत चाल कहेंगे। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप ले तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। देखें क्या लिखा है, कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए हम पता लगाते हैं। समय की माप, देखते हैं समय की माप। यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय अनुमान लगा लेते थे। एक माह के अंतराल क्या लिखा है, एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं आइए देखते हैं। ये पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच समय की माप क्या लिखा है, फिर से देखते। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप एक माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए निश्चित किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन में काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता पड़ती है। संभवतः संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्त घड़ियां ही हैं, जैसा कि चित्र 9.3 में दिखाया गया है। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं आइए देखते हैं कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि क्या लिखा, घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक क्या लिखा, आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण क्या है, सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के क्या लिखा है, सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है, जैसा कि चित्र 9.4a में दिखाया गया है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 9.4a में लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है, जैसा कि चित्र 9.4b में दिखाया गया है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती गति या दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक जब लोलक जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O से आरंभ करके बिंदु ए तक फिर ए से बी एवं बी से वापस O पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है।
लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब उसका क्या लिखा है, जब इसका गोलक एक चरम सीमा अर्थात एक चरम स्थिति से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 9.2 में क्या है। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4 ए में दर्शाए गए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। देख लेते हैं चित्र 9.4 ए क्या है। ये देखिए चित्र 9.4 ए है और आपका ये बी है। ये विराम अवस्था में अभी है। ये क्या है, विराम अवस्था में है। और ये आपका क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब ये गोलक यहाँ से यहाँ तक जाता है और फिर वापस यहाँ जाता है तो एक दोलन कहलाता है। या फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है बी पॉइंट पर, फिर बी से वापस ऊपर आ जाता है। इसे भी आप एक दोलन कह सकते हैं। तो देखिए चित्र 9.2 में क्या लिखा है। लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4 ए में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा हो तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्त काल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं हो तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हों तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति या ए या बी स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। यहाँ से देखते हैं 20 दोलन को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता है। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। अब देखते हैं समय तथा चाल के मात्रक क्या-क्या है। पॉइंट का समय तथा चाल के मात्रक। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड। इसका प्रतीक स्मॉल एस होता है। समय के बड़े मात्रक क्या होते हैं? मिनट तथा घंटा होते हैं। आप पहले ही जानते हैं कि मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अतः चाल का मूल मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। वास्तव में इसे अन्य मात्र को क्या लिखा है? वास्तव में इसे अन्य मात्र को जैसे मीटर प्रति क्या लिखा है? मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति हावर में आवर्स, इसको क्या कहते हैं? आवर्स अथवा घंटे का प्रतीक है। किलोमीटर प्रति आवर्स में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह
आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, जैसे कि हम क्या लिखते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, उसको क्या लिखते हैं, 50 किलोमीटर, न कि 50 किलोमीटर्स। ये आपका बहुवचन हो गया ना, और ये आपका एक वचन है। जैसे अब देखते हैं 8 सेंटीमीटर, तो इसको 8 सेंटीमीटर ही लिखेंगे, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। आवश्यकता के अनुसार क्या लिखा है, आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं होती, अर्थात वर्षों में नहीं, हम उसको लिखते हैं घंटों अथवा मिनट में व्यक्त करते हैं। एक समय क्या लिखा है, एक सेकंड का काल, एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है। जोर से 2001 पुकारने में लगा समय 1 सेकंड होता है। क्या लिखा है, जोर से 2001 पुकारने में लगा समय 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। किसी समान स्वस्थ युवा की विराम स्थिति में नाड़ी अथवा हर्ट 1 मिनट में कितना बार, 72 बार, अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंदन करता है। बच्चों में क्या लिखा है, बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था, जैसे धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण संसार के विभिन्न भागों में युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये क्या है, रेत घड़ी है, उसके नीचे ये क्या है, जल घड़ी है। अब देखते हैं चाल मापना, चाल के बारे में पढ़ते हैं। समय तथा दूरियां कैसे मापे, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकल्पित कर सकते हैं। चाल परिकल्पित कर सकते हैं, इसको हम क्रियाकलाप के माध्यम से देखते हैं। चित्र 9.3, चाक के पूर्ण अथवा चूने के, क्या लिखा है, चाक के पूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूरी पर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए, किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद, क्या लिखा है, जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। जैसा कि चित्र 9.6 में दिखाया गया है। गेंद विराम में आने में, क्या लिखा है, गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए, क्या लिखा है, इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। यहां से देखते हैं, उपग्रहों को, क्या लिखा, उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित अर्थात छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल, क्या लिखा है, इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप क्या क्या आप यह परिकल्पित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी, क्या लिखा है, रॉकेट की चाल कितनी गुनी है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए, तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखा है, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल से, क्या लिखा है, आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार, जैसे कि
चली गई दूरी बराबर क्या है, चाल गुणे समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। तो लिया गया समय बराबर क्या दिया है, दूरी बटा चाल, हो गया आपका दूरी बटा चाल। देखते हैं क्या लिखा है। आपने आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में क्या लिखा है, चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर क्या लिखा है, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति आवर्स लिखा है। इसे क्या कहते हैं, चाल मीटर। क्या कहते हैं, इसे चाल मीटर कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर, या इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर्स में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है, जैसे क्या लिखा है, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। एक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, चाल मापी अथवा स्पीडोमीटर, जो क्या होता है, ये चाल ज्ञात करती है। ठीक, अब क्या लिखा है, इसमें एक अन्य मीटर भी लगा होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को क्या कहते हैं, पथमापी अर्थात ओडोमीटर कहते हैं। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी अथवा लिखती है। जैसा कि ये क्या दिया गया, 9.5 यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी पाठ्यांक है ये। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम देखते हैं दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ, आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, क्या लिखा है, आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 9.a में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्तंभ ग्राफ। ग्राफी निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र, जैसा कि 9.9 में है। चित्र 9.10 क्या लिखा है, चित्र 9.10 में दर्शाया गया ग्राफ क्या है, रेखा ग्राफ का एक उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। आइए अब ग्राफ बनाना सीखते हैं। एक ग्राफ पेपर लीजिए, जैसा कि चित्र 9.11 में दर्शाए गए अनुसार एक दूसरे के लंबवत दो रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x डैश OX अंकित कीजिए, इसे XH कहते हैं। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर YO डैश अंकित कीजिए, इसे YH कहते हैं। XO X डैश तथा YO डैश का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम XH पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार Y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 9.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे। ये है छायांकित भाग, क्या है, ये छायांकित भाग है। बूझो तथा पहेली ने किसी कार द्वारा चली गई दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े निम्न, क्या लिखा है, सारणी 9.6 में दर्शाए गए हैं। ये है इनके आंकड़े, क्या लिखा, किसी कार की गति जब समय 0 तो दूरी भी क्या थी, 0। 1 मिनट में कार कितनी दूरी तय की, 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर। इसी प्रकार 5 मिनट में 5 किलोमीटर। अब अपना ग्राफ बनाते हैं। दो अक्षों को, क्या लिखा, दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचकर तथा चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार पर OX तथा OY अंकित कीजिए।
यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष क्या लिखा है, यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है तथा वाई अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुदिश समय तथा वाई अक्ष के अनुदिश दूरी को दर्शाते हैं। ग्राफ पर क्या लिखा है, ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है। दूरी सेंटीमीटर में हो सकती है, किलोमीटर में भी और 1 सेंटीमीटर में। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 1 मिनट 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट द्वारा अंकित कीजिए। इसी प्रकार वाई अक्ष पर क्या लिखा है, इसी प्रकार दूरी 1 किलोमीटर दूर 2 किलोमीटर वाई अक्ष पर अंकित कीजिए, जैसा कि चित्र 9.12 में दिखाया गया है। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु पर अंकित करने हैं। सारणी 9.6 के ये ग्राफ देख लेते हैं। पहले क्या लिखा है, ग्राफ क्या है, ग्राफ ये देखिए, जब 0 था, समय 0 तो दूरी भी क्या थी 0। जैसे ही हम एक समय क्या हुआ 1 मिनट, तो दूरी कितना चला, हम दूरी 1 किलोमीटर दूर हो गया आपका। समय जो हुआ 2 मिनट, तो ग्राफ हो गया आपका यहाँ 2 किलोमीटर दूर। ठीक, अब देखते हैं क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में क्या लिखा है। क्रम संख्या 1 के प्रेक्षण में यह दर्शाया गया है कि समय 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। ठीक, मानो के क्या लिखा है, मानो के इस समुच्चय की ग्राफ पेपर पर स्थित मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो के इस समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को देखिए। इस बिंदु पर वायु अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात वाई अक्ष पर 1 किलोमीटर दूरी के संगत बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। वह बिंदु जिस पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ग्राफ पेपर पर इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। इसी प्रकार क्या लिखा, इसी प्रकार ग्राफ पेपर में मानों के विभिन्न समुच्चय के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 9.12 में विभिन्न समयों पर कार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चयों को ग्राफ पर दर्शाया गया है। चित्र 9.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। यह कार की गति का यह कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है, तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से क्या लिखा है, वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ हो सकती है। व्यापक रूप में क्या लिखा है, व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता जितना कि चित्र 9.12 तथा चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। हमें एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर वांछित राशियों को निरूपित करने के लिए 2 भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। फिर क्या लिखते हैं, फिर उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहेली और उनके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 9.5 में दर्शाया गया है। बस द्वारा क्या लिखा है, बस द्वारा तय की गई कुल दूरी 80 किलोमीटर है। यदि हम 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पैमाने चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का पैमाना चुनने पर हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई के अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो क्या है, इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के
आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो तथा जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अधिकतम भाग का उपयोग करना। मान लीजिए कि आपको 25 सेंटीमीटर अमाप का एक ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने तथा सारणी 9.5 के आंकड़ों को समायोजित कर सकने के लिए पैमाना इस प्रकार हो सकता है। दूरी 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर हो सकती है और समय आपका 6 मिनट हो सकता है। 6 मिनट में आपका 1 सेंटीमीटर दूरी हो सकती है। ये ग्राफ देखते हैं, बस की गति दर्शाता है। क्या लिखा है? 8 AM से स्टार्ट होता है आपका, 8 से 8:30 बजे के बीच में क्या है समय। 30 मिनट में कितना जाता है? 20 किलोमीटर दूर। दूरी कितना है? 20 किलोमीटर दूर। 9 बजे तक 40 किलोमीटर दूर, आपका 9:30 बजे 60 हो गया दूरी, और 10 बजे आपका कितना हो गया? 80 किलोमीटर दूर। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ 9.13 में दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है? यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 9.5 में हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। क्या लिखा है? इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम 8:15 यानी सुबह AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए x अक्ष पर उस समय के संगत बिंदु अंकित करते हैं, जैसा चित्र 9.14 में दिखाया गया। मान लीजिए वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर यह लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है, उस बिंदु पर क्या करते हैं? चिन्ह लगा लेते हैं। इसके क्या लिखा है? इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB हमें 8:15 पर बस द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी प्रदान करती है। आगे देखते हैं। ये देखिए बस की गति का दूरी समय ग्राफ। बस जब A बिंदु पर आती है तो यहाँ T बिंदु पर देखिए आपका काटा है। यहाँ से दूरी A क्या हुआ? दूरी किलोमीटर में, और ये आपका हो गया समय। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 8:30 बजे 8:30 पर इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं। फिर आपका 9 बजे ये आता है, ये होगा आपका 40 पर। ये समय दूरी ग्राफ हो गया। अब देखते हैं प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं आपके, जिनकी चर्चा हम इस चैप्टर में किए हैं। रेखा ग्राफ, ग्राफ असमान गति, दोलन, सरल लोलक, चाल, आवर्तकाल, एक समान गति और समय का मात्रक। अब देख लेते हैं हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह क्या लिखा है? वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की क्या लिखा है? किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होता है, अर्थात होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह है आवर्त क्या लिखा है? आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्त गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन है।
अभ्यास क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति में कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल तथा दोलन गति के करना। देखते क्या, दौड़ते समय क्या लिखा है, क दौड़ते समय आपके हाथों की गति कैसी होती है, दोलन गति। कैसी होती है, दोलन गति होती है। ठीक, अब ख देखते हैं, सीधी सड़क पर क्या लिखा है, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति क्या होगा, सरल रेखी गति। क्या लिखा है, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। क्या लिखा है, मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति कैसी होती है, वर्तुल गति। क्या होती है, वर्तुल गति। घ देखते हैं, शीशा झूले पर बच्चे की गति कैसी होती है, शीशा झूले पर बच्चे की गति कैसी होती है, दोलन गति। क्या होती है, दोलन गति। च देखते हैं आप, क्या लिखा है, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। विद्युत घंटी के हथौड़े की गति कैसी होती है, दोलन गति। कैसी होती है, दोलन गति। फिर लिखा है, सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति कैसी होती है, सरल रेखी गति। सरल रेखी गति। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, हम देखते हैं कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है, ये आपका सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये आपका गलत है। ठीक, दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ये भी सही है आपका। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत नहीं होता है, ये आपका गलत है। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति आवर्स में व्यक्त की जाती है, ये भी गलत है। मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त की जा सकती है, आप मीटर किलोमीटर प्रति आवर्स में भी की जा सकती है। आपका कौन कौन सा गलत हुआ, ख, घ और च। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्या लिखा है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, चाल बराबर दूरी गुणे समय, ये गलत है आपका। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपका ख सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या होता है। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, तो आपका होता है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा है, कोई कार, क्या लिखा है इसमें, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर आवर्स की चाल से 15 मिनट चलती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, तो ये होगा 100 किलोमीटर दूर। इसको आप फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय इसी फार्मूले से हम निकालेंगे, तो दूरी जब हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक, तो दोस्तों आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।